दोस्तों एक दिल को झंझोड़ देने वाली है पाकिस्तान में ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो सुनने की सलाहियत से महरूम हैं। जी हाँ, 13 लाख। इतनी बड़ी आबादी चीर देने वाली बात यह है कि इन बच्चों में से 90% कभी स्कूल का दरवाजा तक नहीं देख पाते। ना ही जाने से पहले मेरी मुलाकात एक वर्चुअल एक ऐसी खातून से हुई जो पिछले 20 साल से सुनाई से महरूम बच्चों की क्या डॉक्टर साहब, असल मसला ये नहीं है कि बच्चा सुन नहीं सकता, असल मसला ये है कि हमारा मुआशरा उनको सुनना ही नहीं चाहता। उस वक्त बच्चे के दिल पर क्या गुजरती होगी। पाकिस्तान में एक रफ एस्टिमेशन के मुताबिक हर साल 20 से 30 हजार बच्चा सुनने से महरूम पैदा होता है। दोस्तों एक दिल को झंझोड़ देने वाली हकीकत सुने कि पाकिस्तान में 13 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो सुनने की सलाहियत से महरूम हैं। जी हाँ, 13 लाख। इतनी बड़ी आबादी और हम में से ज्यादातर को ये भी नहीं मालूम कि ये बच्चे किस अजियत, किस तन्हाई और किस खामोशी में जिंदगी गुजार रहे हैं। और दिल को मजीद चीर देने वाली बात यह है कि इन बच्चों में से 90% कभी स्कूल का दरवाजा तक नहीं देख पाते। ना ही मुनासिब तालीम उनके पास होती है, ना ही तरबियत होती है, और ना ही प्रॉपर लैंग्वेज की स्किल्स होती हैं, और ना ही बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। चंद दिन पहले मेरी मुलाकात एक वर्चुअल एक ऐसी खातून से हुई जो पिछले 20 साल से सुनाई से महरूम बच्चों की खिदमत कर रही हैं, फरहत असलम साहिबा। और मैं आपको सच बताऊं, उन्होंने जो हकीकतें सुनाई हैं, मेरा दिल बिल्कुल स्कैटर्ड सा हो गया है। और उन्होंने क्या क्या कहा है, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, असल मसला ये नहीं है कि बच्चा सुन नहीं सकता, असल मसला ये है कि हमारा मुआशरा उनको सुनना ही नहीं चाहता। ये बच्चे बिल्कुल खामोश हैं, लेकिन हम सब उनसे भी ज्यादा खामोश हैं, उनकी जरूरतों पर, उनके हकूक पर और उनकी जिंदगी पर। दोस्तों सोचें जरा, एक बच्चा जो अपनी माँ से आई लव यू तक नहीं कह सकता, जो अपने खौफ, दर्द, खुशी को लफ्जों में बयान तक नहीं कर सकता, और जब वो बच्चा स्कूल जाता है तो लोग उसे डिफरेंट कहकर अलग कर देते हैं। उस मासूम बच्चे के दिल पर क्या गुजरती होगी। पाकिस्तान में एक रफ एस्टिमेशन के मुताबिक हर साल 20 से 30 हजार बच्चा सुनने से महरूम पैदा होता है, लेकिन उनके लिए ना ही ट्रेंड टीचर्स हैं, ना ही हॉस्पिटल्स के अंदर साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स की फैसिलिटीज है, ना स्कूलों में उनकी जबान की प्रॉपर कोई ट्रेनिंग्स हैं, और ना ही हुकूमत की प्रायोरिटीज में इनका कोई जिक्र सुना जाता है। पूरी दुनिया में एक इंक्लूसिव एजुकेशन आज आम हो चुकी है, लेकिन हम अभी तक खामोश दुनिया वाले बच्चों को नजरअंदाज करने के दौर में खड़े हुए हैं। अब बात करते हैं इसके असल सोल्यूशन की, वो रेवोल्यूशनरी चेंजेस जो हमें पाकिस्तान में करनी होगी। नंबर 1, हर सरकारी हॉस्पिटल, स्कूल, अदालत, पुलिस स्टेशन और इदारे में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स लाजमी होने चाहिए। ये कोई एहसान नहीं, ये उनका बुनियादी इंसानी हक है। नंबर 2, हर स्कूल में साइन लैंग्वेज को एक कंपल्सरी सब्जेक्ट बना देना चाहिए। अगर पूरी कौम इन बच्चों की जबान सीख लेगी, बेसिक्स को, तो वो कभी तन्हा नहीं रहेंगे, और ये एक जनरेशन चेंजिंग रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा। नंबर 3, ट्रेंड असातिज़ा और माहिरीन तैयार किए जाएं। पाकिस्तान को हजारों ऐसे असातिज़ा चाहिए जो हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों की तालीम और तरबियत साइंटिफिक बुनियादों पर करें। नंबर 4, खसूसी स्कूलों और वोकेशनल सेंटर्स का फौरी क़याम किया जाए, ताकि ये बच्चे सिर्फ पढ़ ही ना सकें बल्कि हुनर भी सीखें, रोजगार भी पाएं और बाइज्जत जिंदगी को गुजार सकें। और नंबर 5, वालिदैन के लिए ट्रेनिंग और काउंसलिंग के प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएं, क्योंकि बच्चा पहली जबान घर से सीखता है, और हेयर इंपेयर्ड बच्चों के लिए वो जबान साइन लैंग्वेज होती है। दोस्तों हमें ये आज सोचना पड़ेगा कि ये बच्चे अगर सुन नहीं सकते तो हम इनके लिए क्या कर रहे हैं। हम इनके दिल दुनिया से भी ज्यादा जोर से बोल सकते हैं। ये बच्चे कमजोर नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी तवज्जो, मोहब्बत और समझ के मुंतजिर हैं। आए इनके मुस्तकबिल के मिल के हम मुहाफिज बने, आए इनकी खामोश आवाज को अपनी आवाज बनाएं, और साबित कर दें कि पाकिस्तान में कोई भी बच्चा, बिल्कुल कोई भी बच्चा तन्हाई, शर्मिंदगी या महरूमी का हकदार नहीं है, बल्कि उसे इतना काबिल बनाना है कि वो लाइफ के अंदर कोई रेवोल्यूशनरी चेंजेस कर सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और इस पैगाम को कोशिश करें मैक्सिमम लोगों तक फैलाएं, ताकि सदका जारिया में आपका भी हिस्सा शामिल हो सके। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।